मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज के वीडियो में देखने वाले हैं जी जो आपका मैथ का चैप्टर है तीसरा, जिसका नाम है जी दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं चैप्टर का जी। अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण का चैप्टर का एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना चाहते हैं आप, तो जो भी आज की वीडियो में मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ सिर्फ उस टॉपिक को आप कवर कीजिए, बेहतर ढंग से उस टॉपिक को समझ लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वो सारे टॉपिक का। तो आपसे दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आपका चैप्टर है मैथ का तीसरा चैप्टर, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा जी। ठीक है, और जो भी टॉपिक आज की क्लास में बताऊंगा वहां से आपका प्रश्न 100% ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा जी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जिसको समझिएगा जी। तो सबसे पहले आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर में विलोपन विधि। क्या आता है जी? विलोपन विधि। विलोपन विधि आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो आपका चैप्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज होता है जी। आपका एग्जाम में भी आपका जो तीन विधि है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि, इसमें से एक विधि आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा 100%। ठीक है जी, 100% पूछा जाएगा। पहला आपको क्या आपको ध्यान रखना है जी, तो विलोपन विधि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको काफ़ी ज़्यादा यूज है। ठीक है जी, अगर आप सीख जाते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर में विलोपन विधि को, तो आपके लिए उसका चैप्टर का प्रश्न बनाना आपके लिए ईजी होगा। ठीक है जी, तो विलोपन विधि आप बिल्कुल 100% सीख पाइएगा। ये मैं आपको चैप्टर का सारा टॉपिक पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, आपको आई बटन पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए वीडियो जी। ठीक है जी, अगला टॉपिक है जिसका नाम है जी प्रतिस्थापन विधि। क्या नाम है जी? प्रतिस्थापन विधि। आपका चैप्टर तीसरा चैप्टर है, उसमें आपको प्रतिस्थापन विधि का यूज है, उसकी मदद से आप भी प्रश्न को बना सकते हैं, इसलिए आप प्रतिस्थापन विधि को 100% समझिएगा जी। ठीक है जी, 100% समझिएगा, क्योंकि अगर आप प्रतिस्थापन विधि को नहीं समझते हैं तो इस आपका जो चैप्टर है उस चैप्टर में प्रतिस्थापन विधि का यूज है। आपका एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है प्रतिस्थापन विधि से। आगे समझिएगा जी, आगे है ब्रजगुणन विधि। ब्रजगुणन विधि क्या है जी? ब्रजगुणन विधि। ब्रजगुणन विधि का उतना तो यूज इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन यूज आपका है। ठीक है जी, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से आपका कम यूज होता है ब्रजगुणन विधि का। ठीक है जी, ब्रजगुणन विधि का आपका कम यूज होता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि आपको दिया रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है जी, और आपको कहेगा कि ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए। ठीक है जी, इस तीन विधि से आपको प्रश्न कैसे पूछेगा जी, समझिएगा। अगर आपको प्रश्न में कहा जाए कि सिर्फ हल कीजिए, तो हल करने के लिए सिर्फ हल लिखा रहे, ठीक है, कुछ भी आपका विधि का नाम नहीं रहे, सिर्फ कहे आपको कि हल कीजिए, तो आप विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, ब्रजगुणन विधि से भी आप हल कर सकते हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो आप विलोपन विधि को यूज नहीं कर सकते, आप ब्रजगुणन विधि को यूज नहीं कर सकते। आपको जो विधि से कहा गया है उसी विधि से आपको उस प्रश्न को हल करना होगा जी। ठीक है जी, अगर आपको कहा जाए कोई विधि का नाम लिख दिया जाए तब कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए, तो आपको जो विधि कहेगा उसी विधि से आपको हल करना है। अगर सिर्फ आपको लिखा रहा है हल करे, तो आप तीनों विधि में से कोई भी विधि को आप यूज कर सकते हैं जो आपके लिए ईजी हो। आगे समझिएगा जी, आपका कोई समीकरण आपका संगत असंगत कब होता है। ठीक है जी, अगर आपको समीकरण दे दिया जाए, आपको चेक करने के लिए कहा जाए कि बताइए समीकरण आपका संगत या संगत। ठीक है जी, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ जी। ठीक है जी, अगर कोई समीकरण संगत कब होता है, संगत कब होता है, ये कंडीशन कब आपका संगत का होगा, कब कंडीशन आपका असंगत का होगा, पूरा क्लास में आपको 100% मैं अच्छे तरीके से समझाया हूँ जी। ठीक है जी, अगला टॉपिक है आपका ग्राफीय विधि या आलेख विधि या ग्राफ खींचे। आपका एक टॉपिक का नाम 2 से 3 होता है। ठीक है जी, आपको कहा जाएगा कि ग्राफीय विधि से आपको 2 समीकरण दिया जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उससे आपको ग्राफीय विधि मतलब आपको ग्राफ खींचना है जी। आपको कहा आलेख विधि से हल करे, तो मतलब आपको क्या करना है जी, आपको आलेख खींचना है जी, मतलब ग्राफ खींचना है। ठीक है, सेम ही होता है, तीनों का अर्थ क्या होता है, सेम होता है। ये आपको कहा ग्राफ खींचे, ठीक है, तो आपको ग्राफ खींचना है। 2 समीकरण दिया रहेगा, उससे आपको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना होगा। आपको समीकरण क्या करना होगा जी, आपको ग्राफ खींचना होगा। क्या करना होगा, आपको ग्राफ खींचना होगा। यहाँ से आपका 5 नंबर का प्रश्न 100% हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ग्राफीय विधि बिल्कुल 100% सीख जाइएगा। इसी का कहा जाता है, आपसे इस तरह से प्रश्न पूछेगा कि आलेख विधि से हल कीजिए,
कौन सा विधि से जी? आपको आलेख विधि से हल कीजिए, सॉरी आलेख विधि से हल कीजिए, आपका ग्राफ खींचिए, इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है जी, तो आप समझ चुके होंगे किस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाएगा अगर आपको ग्राफ खींचने के लिए कहा जाए तब। आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आपका ग्राफ कब प्रतिच्छेदी होगा, कब समांतर होगा, कब आपका संपाती होगा। क्या होगा जी? संपाती होगा। तो समीकरण के कितने हल होंगे तो आपका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा जी? समीकरण का एक हल होगा। समीकरण के कितने हल होंगे कि आपका ग्राफ समांतर होगा जी? तो आपका कोई हल नहीं होगा। आपका ग्राफ कब संपाती होगा जी? जब आपका समीकरण का अनेक हल होगा तभी आपका ग्राफ क्या होगा जी? संपाती होगा। आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है जी, तो आप आगे वाला टॉपिक को समझिएगा। आपको एक हल, अनेक हल, कोई हल नहीं। ठीक है, यहाँ से आपको पूछा जाएगा तो समीकरण दिया रहेगा। ठीक है जी, आपको बताना है चेक करके कब आपका एक हल होता है, क्या कंडीशन एक हल होने का, क्या कंडीशन है अनेक हल होने का, क्या कंडीशन है आपका कोई हल नहीं होने का जी। ठीक है जी, तो आपको ऑब्जेक्टिव में हुबहू प्रश्न पूछा जाता है। आपका संगत और संगत से कोई समीकरण, संगत और संगत कब होगा? आपको दो समीकरण दिया जाएगा कि एक हल आपका कब होगा, अनेक हल कब होगा, आपका कोई हल कब होगा, क्या कंडीशन है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। ये दोनों टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। आगे समझिएगा, आगे आपको के का मान निकालने के लिए पूछा जाएगा जी। क्या पूछा जाएगा जी? के का मान निकालने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपका x और y का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है जी, ये काफ़ी ज़्यादा आपका चैप्टर में आपको निकालने के लिए, सीखने के लिए मिलेगा जी। ठीक है जी, तो आपका ये जो सारा टॉपिक जो आपको बताएं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना अगर आप टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आपका जो मैथ का तीसरा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा जी। ठीक है जी, तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हैं तो इस वीडियो को एक शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट वीडियो में।